हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, कल जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण टॉप 20 क्वेश्चन में से टॉप 10 क्वेश्चन हो पाए थे। आज 10 क्वेश्चन से आगे जो है दोस्तों 10 क्वेश्चन और बचे हैं। 10 क्वेश्चन उसको आज करा दिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, नहीं करा पाए। बहुत टेक्निकल इशू आ रहा है, जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है बालक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 35 रुपये, सॉरी हाँ 33 रुपये है ना, हाँ 33 रुपये अधिक में बेची होती तो 30% का लाभ हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। ठीक है बालक, एक है प्रॉफिट लॉस का बहुत प्यारा क्वेश्चन और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। बहुत एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो हम सोचे आपको बता दिया जाए। ये जान लीजिए, आपको यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस में भी आप मैथ का काम कर जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ का काम कर जाएगा। सामने सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आने वाली है ना, उसमें भी काम कर जाएगा, क्योंकि मैथ का लेवल जो है सब एक ही रहेगा ये सब में। तो देखिए, और एकदम हल्का मैथ भी नहीं हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चुटपुटिया क्वेश्चन जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम में सीधा सटीक फंस जाए। ठीक है, तो देखिएगा, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। तो हम मान लीजिए जो व्यापारी का बालक सीपी था 5 कितना है 100, और एसपी कितना हो जाएगा बालक 5% हानि पर बेच दिए, कितना हो गया 95। सहमत हो? तब तक आगे का कंडीशन है, बेच दी यदि उसे वही वह 10% कम कीमत पर खरीदी होती। यदि वही व्यक्ति जो 100 रुपए में वो व्यक्ति था जो वस्तु को 100 रुपए में खरीदे था या 100 रुपए में खरीदे था, तो अगर यही 10% हानि पर खरीदता, कितने खरीदता? नया सीपी, नया जो सीपी हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 10% हानि मतलब कितने के? 90 के। अब आगे कहा गया है और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। सही है, 90 रुपये में खरीदता या 90%, हाँ 90 यूनिट या 90 रुपये में खरीदता और 33 रुपये में अधिक बेचता तो उसको कितना 30% का लाभ होता। तो नया एसपी बराबर कितना? 90 गुणे दोस्तों कितना 30% लाभ मतलब 130 और बेटा कितना 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया। 13 नवैया कितना दोस्तों 117%। 13 नवैया कितना 117%। ठीक है, ये निकल गया 13 नवैया कितना 117 को। तो अब ये जान लीजिए, जब आप 95 के बजाय 117 बेचते, कोई वस्तु 95 यूनिट के बजाय 117 यूनिट में बेचते तो आपको कितने रुपए का अधिक लाभ होता? 33 रुपए का अधिक लाभ होता। तो इसका जो डिफरेंट है दोस्तों कितने के? 33 के है डिफरेंट, लेकिन रियल में कितना है दोस्तों 22 का। इसका डिफरेंस रियल में कितना है 22 का। लेकिन यही 22 यूनिट बराबर कितने के? 33 के। यही 22 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 33 के। रियल में कितने के? 33 के। तो सीपी पूछा गया है, तो 100 बराबर कितने के? तो 100 बराबर कितने के? 33 बटा कितना 22 और गुणे कितना 100। इजारत कटा दीजिए। इजारत यहाँ 33, इजारा दूना 22, 2 एकन्नम 2 कितना 50। 50 गुणे 3 कितना दोस्तों 150। सीपी उसका कितना 150। ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो? ऑप्शन नंबर है आपका सी ना, हाँ 150। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक? कोई वस्तु को जब आप 150 रुपये खरीदोगे तो उसको क्या करना है? उसको 5% हानि के बजाय बेचने ना, 5% हानि के बजाय बेचने के बजाय उसको जब आप 10% कम में खरीदते हैं और कितना 33 रुपये अधिक में बेचते हैं तो आपको 33% का होता दोस्तों लाभ होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, 12वां सवाल। ठीक है, देखिए, एक व्यापारी 2 बैल, ठीक है, एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये पर बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है और ना ही हानि सहता है। तदनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचेगा। मतलब कह सकते हो, एक व्यक्ति के पास 2 बैल थे और दोनों बैल की कीमत कितनी थी? एक की 84, मतलब प्रत्येक की 8400 रुपये कीमत थी। लेकिन उनका एक कंडीशन है, एक बैल को उन्होंने 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, उनको ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, लेकिन कंडीशन देखिए,
एक बैल को 20% लाभ पर बेच दिया तो दूसरे वालों को कितने के हानि पर बेचे कि ना उसको पास लाभ हो ना हानि हो, मतलब जो भी हो जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो पहले का देखिए, हम अगर सीपी निकाल लें, पहले बैल का सीपी निकाल लिया जाए, पहले बैल का सीपी निकाला जाए तो धनराशि कितना है दोस्तों 8400 रुपये। 8400 रुपये में बेचे हो तो आपको 20% का लाभ हुआ है, तो आप कह सकते हो 120% बराबर 84 के, 100% बराबर कितने के 84 गुणे 100, 8400 गुणे 8400, 8400 गुणे 100 बटा कितना 120, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 12 का नम 12, 12 सत्ते 84, कितना आ गया दोस्तों 7000। यही 7000 आपका सीपी हो गया, सीपी 1 हो गया। और जो प्रॉफिट हुआ है आपका कितना देखिए 8400 से बेच, देखिए 7000 के बैल खरीदे थे पहले वाला और बेचे कितने 8400 के, तो प्रॉफिट हुआ कितना 1400 का। अब जो दूसरा बैल है, जो बालक दूसरा बैल है उसकी कीमत क्या होगी, दूसरे बैल की कीमत क्या होगी, ओरिजिनल कीमत, दूसरे बैल की जो कीमत होगी तो कितना होगी, तो दूसरे बैल की जो कीमत होगी, तो दोनों बैल आपको देखा प्रत्येक को 8400 रुपये बेचा था, तो दोनों बैल की कीमत ऐसे कह सकते हो, दोनों बैल का एसपी, दोनों बैल का एसपी बराबर कितना 8400 और प्लस कितना 8400। ठीक है, जोड़ दोगे कितना 00 4 4 8 और एक कितना 8 8 16, ठीक है 16800। ठीक है 16800। अब 16800 में आप लाभ कितने के ले रहे हो देखिएगा, एक तो कितना 7000 बेच रहे हो, ठीक है 16800 है, 16800 दोनों बैल बेचे हो, एक पे एक का सीपी कितना है 7000, तो दूसरे का जो एसपी आएगा कितना आएगा, दूसरे का जो दूसरे वाले का एसपी, दूसरे बैल का एसपी का आ जाएगा दोस्तों 7000, इसी में से क्या करना घटा देना है। अब 7000 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 9800। ये दूसरा बैल 9800 को बेचा गया था, दूसरा बैल कितने को बेचा गया था दोस्तों 9800 का, इसका सीपी है। अब इस पे प्रॉफिट कितना ले रहे हो आप 8400 रुपये का, आप 8400 रुपये का आपको बेचना है, प्रॉफिट कितने को हो रहा है, अब इसका अंतर निकालोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 8 6 1400, तो प्रॉफिट जो लिए हो कितना 1400, तो 1400 यही हान पे बेचना है, 1400 और बटा कितना 9800 और गुड़े कितना 100, 2 जीरो से कट गया, 14 का नाम 14, 14 सत्ते 98। ठीक है बालक, देखिए कितना आ गया 14 का नाम 2 जीरो से कट गया, हाँ 14 का नाम 14, 14 सत्ते 98। अब इसका जो आंसर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा देखिएगा 14 सत्ते 98, तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% का बेचना है दोस्तों हानि पर, 14 सही 2/7% के हानि पर बेचना है, तब ना लाभ होगा ना हानि होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक, समझ में आया, थोड़ा घुमा फिरा के लगा दिए का, देखिए 2 मेथड बता दें, घबराने वाली बात है नहीं। देखिएगा सीपी बराबर इसका, अगर पहले वाले बैल को आप 20% लाभ पर बेचे हैं तो 8400 का 84 गुणे 100 बटा 20 कितना 7000 सीपी आ गया पहले वाले सीपी, लेकिन पहले वाले में प्रॉफिट कितना हुआ 1400 का, सीपी कितना है 7000। अब दोनों बैल बेचो कितने 8400 का, दोनों बैल आप बेचो कितने को गए 16800, इतना आपके पास अमाउंट आया था, तो पहले वाले का आपका मूल्य जो है क्रय मूल्य कितना था 7000, तो कितना 9800 रुपये आपके पास है, तो 9800 रुपये है, लेकिन प्रॉफिट कितने को हुआ था यही 1400 को हुआ था। अब 1400 चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, देखिए 9800 और कितना है 1400, प्रॉफिट कितने को हो रहा 9800, एक कितना है 8400, डिफरेंट कितना है बोलो 1400। अब 1400 के कोनो 1400 प्रॉफिट मतलब 1400, जैसे आप 9800 की कोई वस्तु लेके दूसरे वाली वस्तु को दूसरे वाले बैल का सीपी कितना 9800 होगा, तो आप बेच कितने के रहे हो 8400 का, तो हान कितने को हो रहा है 1400 के, 1400 बटा 9800 और गुड़े 100 कितना आ गया 14 सही 2/7। समझ में आया, जो ए आ गया है ये देखिए 9800 जो आया है ये दूसरे बैल का है दोस्तों सीपी है, दूसरे बैल का सीपी है, लेकिन दूसरे बैल का सीपी 9800 है, तो अब दूसरा बैल बेच कितने के 8400 के, क्योंकि दोनों बैलों आप 8400 के बेच रहे हो ना। अब 9800 खरीद के और बेच रहे हो 8400 के, तो आपको घाटा कितना हो रहा है यही 1400 का 1400 बटे 9800 गुणे 100 कितना हो गया 1400 2/7%। समझ में आया बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बालक लगाइए देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है, कितना 6250, एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है
उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% की कमी आ जाती है, तदनुसार 3 वर्ष के बाद मशीन की कीमत कितनी होगी ना। तो आप ये जानिए, एक मशीन है जिसकी कीमत कितना है 6,250। ठीक है बालक, एक मशीन है जिसकी कीमत है 6,250, उसकी कीमत है कितना दोस्तों 6,250। लेकिन पहले वर्ष 10% छूट हो गया, दूसरे वर्ष 20% छूट हो गया, तीसरे वर्ष कितना 30% छूट हो गया। तो बताइए तीसरे वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो अब देख लीजिए कितना 6,250 गुणे 10% छूट मतलब 90/100 इंटू फिर कितना 20% छूट वाला कितना 80/100, फिर 30% छूट वाला कितना 70/100। ठीक है, निपटा दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो से निपट गया, ये 2 जीरो 2 जीरो से निपट गया। ठीक है, कटा दें 25 में 625, 25 चौका 100 और 4 दूना 8। अब गुणा करा दोगे 25 नवैया 225 और गुणे 7 दूना 14। अब गुणा करा दोगे दोस्तों 3150 आ जाएगा, 3150 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, 3150। क्लियर है बालक, जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। ठीक है, घबराइएगा मत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए इस सवाल को। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, इसमें से 1/5 स्त्री हैं और शेष का है पुरुष हैं। ठीक है, उनमें 50% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है बालक, कुल शिक्षित लोग, अशिक्षित मतलब जो पुरुषों में 5% और महिलाओं में 40%, अशिक्षित मतलब पढ़ी लिखी ना हैं। ठीक है, और जो है आपको शिक्षित परसेंटेज बताना है। पहले हम पुरुष और महिला जनसंख्या निकाल लें। तो महिला बराबर फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 25,000 का 1/5, 25,000 का 1/5 निकाल लोगे दोस्तों कितना आ गया 5,000। अगर 5,000 फीमेल हैं तो मेल कितने हो जाएंगे बालक 20,000। ठीक है, कितना 20,000। ठीक है, 20,000। अब आगे कहा गया है और उनमें से 5% पुरुष तथा 40% अशिक्षित हैं। तो शिक्षित पुरुष कितना है, शिक्षित मेल कितना है बालक। ठीक है, तो 20,000 का कितना 20,000 का कितना निकालोगे ना, 5% अशिक्षित है तो शिक्षित कितना होंगे 95% और बटा कितना 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया तो 00, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 1 19, 19,000 कहाँ है शिक्षित हैं। और शिक्षित जो है महिला, शिक्षित फीमेल कितना है 25,000 में 25,000 है 5,000, सॉरी यहाँ 5,000 है। 5,000 महिला हैं जिसमें से 40% अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितना होगी 60% और बटा कितना 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 6 पंजे 30, 3,000 और ठीक है 3,000। अगर आपसे ये पूछा जाता कुल कितने पुरुष शिक्षित हैं, कुल कितने पुरुष शिक्षित हैं तो आप कहते 19,000। अगर ये पूछा जाता कुल कितनी महिलाएं शिक्षित हैं तो आप कहते कितना 3,000। लेकिन अगर ये पूछा जाता कुल कितने शिक्षित लोग हैं तो 19 3 22,000, 22,000 कुल शिक्षित लोग हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, शिक्षित परसेंटेज पूछा गया है, शिक्षित प्रतिशत पूछा गया है। का बालक, शिक्षित प्रतिशत पूछा गया है। कितने शिक्षित हैं 22,000, 22,000 शिक्षित हैं, कितने में टोटल में 25,000 में ना, टोटल 25,000 है नहीं बालक, टोटल 25,000, 25,000 में 22,000 लोग शिक्षित हैं। और परसेंटेज में चेंज करना है आपको, सही है ना, क्योंकि आपके क्या पूछे कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, तो 22,000 बटा 25,000 गुणे कितना 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया ये और 1 जीरो 1 जीरो से कट गया। ठीक है बालक, अब इसमें भाग दे दोगे। ठीक है, अब इसमें नहीं समझ में आ रहा, देखिए ऐसे कटा दे रहे हैं। ठीक है, बात समझिएगा। देखिए
3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 22 चौका 88%, ठीक है। 88% पुरुष और महिला दोनों मिला के शिक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लगाइए। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर लेती है और पूरे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस प्लेटफार्म की लंबाई 390 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी? बताइए बालक। लगाइए आप सब, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। इसमें कहा गया एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए, कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर लगे बिजली के खंभे हो या किसी पुरुष को या किसी पेड़ को या किसी खंभे को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कितना दूरी तय करेगी बालक? अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन जब किसी सुरंग, किसी पुल, किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? जैसे प्लेटफार्म की लंबाई हो गया, ये ट्रेन यहाँ से आई और यहाँ से ऐसे निकल गई, ये टोटल लंबाई जो होगा यही होगा। मतलब रेलगाड़ी तब पार कर पाएगी। मतलब कह सकते हो प्लेटफार्म, पुल या रेलगाड़ी किसी को पार करेगी, रेलगाड़ी कब पार कर पाएगी? उसकी लंबाई और जो रेलगाड़ी की लंबाई के दोनों के योग के बराबर जब दूरी तय करेगी तब वह रेलगाड़ी उस मतलब प्लेटफार्म या रेलवे मतलब ट्रेन या सुरंग को पार कर पाएगी। बात समझिएगा। देखिए, अब ये कहा गया है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पे लगे बिजली खंभे को 7 सेकंड में और एक प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम मान ले रहे हैं, तो और कहा गया है प्लेटफार्म की लंबाई कितना? 390। प्लेटफार्म की लंबाई 390 है और रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान ले रहे हैं। तो इसको पार कितना करें दोस्तों? 28 सेकंड में और बराबर देखिएगा। और जो बिजली खंभे को पार करे रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तब पार कर पाएगी, ठीक है। तो x बटा कितना? 7, ठीक है। समझ में आया? ये दोनों का है दोस्तों आपस में बराबर ही रहेगा। अब कटा दीजिए। समझ में आया? देखिएगा, यहाँ देखिए प्लेटफार्म की लंबाई कितना है दोस्तों? 390 और प्लस ट्रेन की लंबाई और बटा कितना? समय, ठीक है। इस समय कितना? 28 सेकंड। तो इसमें जितना समय लगेगा पार करने में, जितना देखिए प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों मिलाकर 28 सेकंड समय ले रही पार करने में, और एक बिजली के खंभे को पार करने में 7 सेकंड की समय ले रही। मतलब 7 सेकंड का मतलब ये हो गया वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी, ठीक है। अब कटा दीजिए। ये दोनों का है आपस में बराबर है। 7 का नाम 7, 7 चौका 28, ऐसे तिक्का तिक्का गुड़ा होगा। देखिएगा 390 और प्लस दोस्तों कितना? x और बराबर कितने के? 4x के। इधर पक्षांतर कर दोगे, 3x बराबर कितने के? 390 के। तो x बराबर कितने के? 3 का नाम 3, 3 त्रिक का नाम 130 मीटर के, 130 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्तों? 130 मीटर, ठीक है, 130 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? 130 मीटर रहेगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, तुरंत बताया जाएगा आपको, ठीक है। सही है कि नहीं? अगर मान लीजिए सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक। लगाइए नेक्स्ट। एक समुद्री जहाज के ऊपर से बंदूक चलाई जाती है। उसकी आवाज की गूंज एक चट्टान से 9.6 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो उस ध्वनि की गति 1100 फीट प्रति सेकंड है। तदनुसार उस चट्टान की जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। उस चट्टान से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय। समझ में आया? दूरी बराबर का होता है बालक? दूरी बराबर होता है, दूरी डिस्टेंस बराबर होता है यस इंटू टी, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब थोड़ा इसी में समझिएगा, देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। देखिएगा, एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है। उस आवाज की गूंज एक चट्टान से 9.6 सेकंड बाद सुनाई देती है, ठीक है।
वो ना वह ना देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, उसकी आवाज़ की गूंज एक चट्टान से 9.6 सेकंड बाद सुनी जाती है। तो ध्वनि की गति कितना है? 1150 फीट 1150 फीट प्रति सेकंड है। तदनुसार उस चट्टान की जहाज से दूरी बताइए। तो मतलब कह सकते हो, एक जैसे कोई मतलब हो बंदूक चलाई गई, जैसे बंदूक यहाँ चलाई गई होगी, बात समझिएगा, बंदूक यहाँ चलाई गई होगी, तब बंदूक जो आवाज़ है ऐसे गई होगी बालक, चट्टान में लड़ी होगी, तब चट्टान से जब रिटर्न आई होगी तब वह सुनाई दी ना। तो कितना 9.4 सेकंड बाद, 9.4 सेकंड बाद। या तो कह सकते हो एक बार ध्वनि की गति, जैसे ध्वनि की जो ध्वनि है ऐसे गई, चट्टान में लड़ी, फिर रिटर्न आई, तब आपको सुनाई दी। मतलब जो दूरी होगा ध्वनि की, मतलब जो ध्वनि दूरी तय की, एक बार गई एक बार आई, कितना दूरी तय की? 2D। या तो कह सकते हो ये जो मतलब सिर्फ हमें क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है तदनुसार उस चट्टान से और जहाज की दूरी बताना है। मान लीजिए, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, ये जहाज हो गया, अब ये चट्टान हो गया, बात समझिए। अब यही कोई बंदूक दगा दिया, ठीक है, बंदूक दगा दिया। अब कोई ध्वनि आया, इस चट्टान में लड़ा, और चट्टान में लड़ने के बाद तब जाके आपको यहाँ सुनाई दिया। तो जो ध्वनि है वो डबल दूरी तय किया कि नहीं, दूरी की, यहाँ आया और फिर गया, ठीक है। या तो आप दो चीज कह सकते हो, या तो जो समय लगा गया है, हमें सिर्फ क्या बताना है, हमें सिर्फ ये दूरी बताना, हमें सिर्फ ये दूरी बताना है, ठीक है, हमें सिर्फ दूरी बताना है। तो आप ये कह सकते हो, या तो 9.6 का आधा कर दीजिए, 9.6 को आधा कर दोगे 4.8, ठीक है, 4.8 सेकंड लगेगा। या तो आप कह सकते हो जो धन है एक बार यहाँ पहुंचे एक बार यहाँ पहुंचे, दूरी तय की। तो या तो यह कह सकते हो कि देखिएगा, ऐसे कह सकते हो 2D बराबर, देखिएगा 2D बराबर 1100 गुणे कितना 9.6। तो D बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 1100 गुणे 9.6 और बटा कितना 2, ठीक है बालक, 2। अब इसका गुणा करा दोगे तो अब कितना आ जाएगा दोस्तों? 5280 फीट आ जाएगा, 5280 फीट दूरी आ जाए, मीटर नहीं फीट है ना, हाँ, 5280 फीट आ जाएगा, ठीक है। और या तो और एक तरीका है, और एक तरीका ये है, देखिए दोस्तों, मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 का बस सेम टू सेम वैसे ही, कोई घबराने। देखिए ये जैसे एक समुद्री जहाज हो गया, ये समुद्री जहाज हो गया। अब यहाँ से कोई बंदूक चला रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई बंदूक चला रहा है, और कहाँ, यहाँ है चट्टान। अब कोई आवाज़ आई, यहाँ से सुनाई दी, और यहाँ से फिर रिटर्न चली गई। तो कितना समय लगा? 9.6 सेकंड का। तो दोनों तरफ आया और गया, तब 9.6 सेकंड का समय लगा। लेकिन एक तरफ का कितना लगा होगा? 9.6 बटा 2 कितना? 4.8, ठीक है। अब इसका दूरी निकालना है, 1100 प्रति सेकंड है, ठीक है। अगर दूरी निकालना है बालक, दूरी निकालना है, 1100 फीट प्रति सेकंड है, तो 1100 और गुणे 4.8 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा दोस्तों? तो 5280 फीट। कितना दोस्तों? 5280 फीट। समझ में आया? ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 17। देखिए 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने वर्षों में कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका दर और मत निकालिए, दर निकाल के फिर इसमें 3200 दर निकालने फिर यहाँ पर निकालें, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी है, साधारण ब्याज है। अगर 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 3264 रुपये हो जा रहा है। यह दर 1% बढ़ा दिया गया है, तो वह धनराशि कितना हो जाएगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2400 का 1% निकाल के 3264 में जोड़ देंगे, तो नया मिश्रधन हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं आप रेट निकालने लगे, रेट निकालोगे तब तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी लगेगा, अगर आप रेट निकालोगे तो भी लगेगा, और विदाउट रेट निकाले भी लग जाएगा। आप क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी साधारण ब्याज है, 2400 का 4% का 4% वर्ष का, मतलब 4 वर्षों का 1% ब्याज निकाल लीजिए, जो आएगा इसी 3264 में जोड़ दीजिए, तो नया मिश्रधन हमारा आ जाएगा। सही है, नई धनराशि। तो देखिए इस एसआई देख लीजिए बालक, 2400 गुणे कितना 1% गुणे कितना 4 और बटा कितना 100, जो 2 से कट गया, 24 चौका 96, ठीक है। तो नया मिश्रधन या नई धनराशि कितना
3264 और प्लस कितना 96। ठीक है बालक, अब जोड़ दोगे 8 4 12 2। ठीक है, देखिएगा 8 4 12 2, हासिल लगा 1 और 9 6 15 1 16। ठीक है, सही है ना। 24 चौका 96। अब 3264 में अगर 96 जोड़ दोगे तो 6 4 10। ठीक है, 6 4 10, हासिल लगा 1 9 6 15 1 16। ठीक है, 60 किस में आ रहा, हाँ 60 इसमें आ रहा, 3360। ठीक है, 3360। अब इसको जोड़ दोगे 3360 आएगा। क्लियर है बालक, कितना आएगा 3360। 3360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1000 रुपए की धनराशि 10 पैसे वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज छोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगी। क्या पूछ लिया गया, टी पूछ लिया गया। तो इसका बेसिक मेथड लगाओगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बेसिक का लगाया जाए, बोलो बेसिक लगा दिया जाए, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए। अगर आप विचार करें तो हम बेसिक भी लगा दें, हमें कोई इतराज नहीं है। हाँ, अगर बेसिक देखना है तो बेसिक देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बालक A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 घाते n होता है। अब दे दिया गया एक कितना, एक वैल्यू दे दिया गया है कितना 1000, कोष्टक में 1 प्लस R की वैल्यू दिया गया है दोस्तों कितना 10% बटा 100 घाते n बराबर कितने के 1331 के, सॉरी यहाँ 1331 के, 1331 के। क्लियर है बालक। अब इसको इधर लेके चले आइए, ये हो जाए कितना 1000 बटा कितना 1331 बराबर कितना, एक का कटाई दा कितना 10 करना 10 11, 11 बटा 10 घाते n। ये बेसिक मेथड है। अब देखिए ये 11, सॉरी यहाँ 10 11, ठीक है। इसको इधर लाना था ना, उल्टा लिख दिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ। इसको जब इधर लेके चले आओगे, देखिएगा अब ऐसे समझो, देखिएगा अब एक हम भाई बालक कटा दिए, 0 0 से कैंसिल हो गए, 10 का नाम 10 11, 11 बटा 10 घाते n। ठीक है, 11 बटा 10 घाते n बराबर। अब देखिएगा ये 1000 को हम इधर ले चले, ऐसे पहचानता नहीं हो क्योंकि गुड़े में प्लस में होता माइनस होता तब पहचानता होता। इसको इधर ले चले, बटे में हो जाएगा कितना 1331 है यार, 30 कहाँ लिखे हैं, 1331 बटा कितना 1000। ठीक है, 1331 बटा 1000, 1331 बटा 1000। क्लियर है बालक। अब इसको हम देखिएगा इसका बेस बराबर कर लेंगे, 11 बटा 10 घाते n बराबर इसको लिख सकते हैं 11 बटा 10 का होल क्यूब। अब इसका 11 का क्यूब है, 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11 करोगे 1331 और 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा बालक, तो 1000। ठीक है, अब देखिए बेस दोनों का है बराबर है, घातों की तुलना करने पर तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों 3 वर्ष। ये है आपका बेसिक मेथड। का है बालक, ये है आपका बेसिक मेथड। क्लियर है, ठीक है, ये है आपका बेसिक मेथड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ना पहले इसका वो मेथड जान लीजिए, क्या बोलते हैं इसका, मेथड 2। ये है मेथड 1। देखिए मेथड 2 देख लीजिए बालक। मेथड 2 कितना परसेंटेज है, 10% है। 10% फ्रैक्शन मान कितना 1/10। 1/10 को हम लिखेंगे का 10 और मिश्रधन कितना है 11। ठीक है, 10 और 11, 10 का है मूलधन, मिश्रधन दोस्तों कितना है 11। ये कितना है 1000, ये कितना है 1331, 1331। अब यही 10 के पेयर में 1000 को तोड़ना है, तो 10 पेयर में 1000 को तोड़ोगे 10 घाते 3 लिख सकते हो। अब इसको देखिए 1331 को 11 पेयर में तोड़ना है, इसको लिख सकते हो 11 घाते कितना 3। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों वर्ष, वर्ष कितना हो गया, वर्ष बराबर कितना हो गया 3 वर्ष। यही 3 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है,
ऐसे लगेगा। बात समझिए, 10% फ्रैक्शन मान 1/10, 10 मूलधन है तो 1 ब्याज है, तो 10 1 11, तो मूलधन को यही 10 बेस का मानना है, 10 मानना है, 10 घाते 3, इसका बेस का मान 11, 11 घाते 3, तो यही 3 3 का हो गया, दोनों वर्ष हो गया। और दोनों हमेशा समान ही आएगा, घबराने वाली बात नहीं कि अलग अलग आए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो यह चाल मीटर पर सेकंड में कितना होगा? ठीक है, तो कितना है दोस्तों? 120 का है किलोमीटर और प्रति मिनट का है दोस्तों मिनट है। अब इसको लिखोगे 120 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 1000 से, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कराओगे दोस्तों? 60 से। ठीक है, अब 60 दूना 120 कितना दोस्तों? 2000 का आ जाएगा, 2000 है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा? 2000 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर डी। एकदम सस्ता सादा क्वेश्चन है, एकदम टेक्निकल टाइप है। पुलिस दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कितना हम करा देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए 20 और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक परिणाम को 3 संबंधित 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 परिणाम बताइए। ठीक है, 3 संबंधित 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, तो परिणाम बताइए। बड़ा भाग मतलब देखिए 3 संबंधित 5 के अनुपात में विभाजित किया गया तो 3 छोटा भाग है तो 5 का है बड़ा भाग है, तो यही 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 75 के। तो 1 बराबर दोस्तों कितने के? 15 के। तो परिणाम बताइए, परिणाम दोनों कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 3 8, तो 8 यूनिट बराबर कितने के? 8 गुणे कितना? 15, 15 अट्ठे दोस्तों कितना? 120। ठीक है, परिणाम कितना होगा? 120। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक? तो जो चीज़ें ना समझ में आई हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। और आप लोग दोस्तों चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को बताइए जितना। और दोस्त आप लोग के जो है सब इंटर पास करके आए हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है, कब न्यू बैच स्टार्ट होने वाला, उनको जल्द से जल्द सुपरवाइज क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जिसको कोचिंग करना भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।